हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस लगाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इंतखाब 5 सीनियर जजेस के पैनल में से होगा। आईनी तरमीम के जरिए आईनी अदालत कायम की जाएगी। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस और 4 जजेस की तकर्री जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी करेगी। कौमी असम्बली में मुजाविजा आईनी तरमीम का पैकेज आज पेश किए जाने का इम्कान। मुजाविजा आईनी तरमीम का मुसविदा जियो न्यूज ने हासिल कर लिया। जराये के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को एक किया जाएगा। आइन के आर्टिकल 63A में भी तरमीम की जाएगी। मुनहरिफ अरकान के वोट की शिक भी मुजाविजा तरमीम का हिस्सा है। बलूचिस्तान असम्बली की नुमाइंदगी में इजाफे की तरमीम भी शामिल। बलूचिस्तान असम्बली की सीटें 65 से बढ़ाकर 81 करने की तजवीज़। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात हो गई। मुजाविजा आईनी तरमीम पर कौमी असम्बली का इजलास शुरू न हो सका। सेनेट का इजलास रात 10 बजे पर चला गया। रोटी शोटी का इंतजाम होने लग गया। पार्लियामेंट में 13 सीटों वाले मौलाना फजल रहमान हुकूमत और अपोजिशन दोनों की आंख का तारा बन गए। हुकूमत का नंबर गेम पूरा होने के साथ साथ मौलाना फजल रहमान को भी मनाने का दावा। PTI के वफ्द की भी मौलाना के साथ बैठकें। मौलाना की इमामत में नमाज मगरिब भी अदा की। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी के इजलास में भी कोई नतीजा न निकला। कायदे हिस्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने कहा कि कमेटी का आईनी तरमीम पर बातचीत का कोई इख्तियार नहीं, हम उनसे क्या बात करें। JUI के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी बोले कि अभी तक तरमीम का मुसविदा ही नहीं मिला, जब तक बिल पढ़ेंगे नहीं वोट कैसे देंगे। BNP के अख्तर महंगल ने अपने 2 वोटों के बदले 2000 लापता अफराद की बाजियाबी का मुतालिबा कर दिया। इजलास कब शुरू होगा, क्या फैसला होगा, सबकी नजरें पार्लियामेंट हाउस पर। कोशिश होगी कि आज ही इस पे जो है कोई पेशरफ्त हो जाए। ये बच्चों का खेल तो है नहीं, एक इतना संजीदा मामला है कि जिसके ऊपर बिल्कुल ताखीर हो भी सकती है और ताखीर हुई भी है। ये कोई ऑन ऑफ का बटन तो नहीं है कि इधर तरमीम ऑन कर दी, उधर तरमीम ऑफ कर दी। ये एक लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तार ने कहा है कि एक लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल है। हम अच्छी उम्मीद रखते हैं, कोशिश है आज ही इस पर पेशरफ्त हो जाए। ताख़ीर की वजह सिर्फ और सिर्फ मुशावरत है। आईनी तरमीम पर वसी इत्तफाक़ राय पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आईनी तरमीम पर वसी तर इत्तफाक़ राय के लिए हुकूमत इत्तेहादियों और मौलाना अपोजिशन को एतमाद में लेने की कोशिश कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने कहा है, लगता है आईनी तरमीम के पैकेज में एक शिक और शामिल करना पड़ेगी कि अदलिया को नजरिया जरूरत के तहत पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन में अपनी रजिस्ट्रेशन करा लेनी चाहिए। क्या ख्याल है? आपको डेमोक्रेसी डे मुबारक। बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। आईनी तरमीम पर अरकान को एतमाद में लिया। मीडिया को यौम जमहूरियत की मुबारकबाद दी। पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान से भी मुलाकात। वज़ीर कानून पर मुश्तमिल टीम की सदर आसिफ अली जरदारी को भी ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो जरदारी गुज़श्ता रात वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी के हमरा आईनी तरमीम पर हिमायत के लिए मौलाना के घर भी गए थे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा, कोशिश है कि वो तरमीम लाएं जिन पर सारी जमातें मुत्तफिक हों। सियासी बहरान को हल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मौजूदा कानून साजी के लिए PTI को भी रवैया तब्दील करना चाहिए। पच्चीस करोड़ आवाम मौलाना साहब की तरफ देख रही है और बड़े जीरक सियासतदान है। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला वो बेहतरीन। तो क्या ये मुलाकात हतमी होगी या इसके बाद हतमी? देखो कोई चीज़ हतमी नहीं, लेकिन इंशाल्लाह हमें उम्मीद है मुलाकात रहेगी। सर कोई ब्रेक थ्रू हो पाया मौलाना से मुलाकात में आप लोग? अभी तो किसी ने कोई चीज़ देखा नहीं है, तो आप क्या करें। तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान की तवील मुलाकात में क्या नतीजा निकला? PTI रहनुमाओं का हतमी जवाब देने से गुरेज। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सियासत में कुछ भी हतमी नहीं होता। मौलाना जीरक सियासतदान हैं, उम्मीद है मौलाना हमारा साथ देंगे। मुलाकात की कामयाबी के सवाल पर उमर अयूब बोले, हम हमेशा कामयाब होते हैं। उधर जाता है या देखें इधर आता है परवाना। आईनी तरामीम के लिए नंबर गेम में त्रुप का पत्ता मौलाना फजल रहमान के हाथ, लेकिन मौलाना की मुट्ठी बंद। हुकूमत और अपोजिशन के वफूद मौलाना के घर के चक्कर काटने में लग गए। एक टीम जाती है, एक टीम आती है। कल रात के बाद आज फिर पहले हुकूमती टीम और बाद में PTI की टीम मौलाना के घर पहुंच गई। मौलाना की हिकमत अमली बदस्तूर खामोशी और गहरी चुप।
नून लीग आखिरी कोशिश के तौर पर नवाज शरीफ को मौलाना के घर ले जाने की तैयारियों में। इससे पहले गुज़श्ता रात बिलावल भुट्टो भी मोहसिन नकवी के हमरा मौलाना के घर जा चुके। 3 रोज में हुकूमती और अपोजिशन अरकान के वफूद अलग अलग मुतअद्दिद बार मौलाना से राब्ते कर चुके। गुज़श्ता रोज तो ये वक्त भी आया कि हुकूमती वफ्द मौलाना के घर मौजूद था और इसी दौरान अपोजिशन वफ्द भी पहुंच गया था। JUI के कौमी असम्बली में 8 और सेनेट में 5 वोट हैं। MQM ने हुकूमत को हाँ कर दी। मुजवज़ा आईनी तरमीम की हिमायत का ऐलान कर दिया। इसहाक डार की ज़ेरे क़यादत हुकूमती वफ़द ने मुत्तहिदा को मना लिया। मुजवज़ा तरमीम पर गौर के लिए MQM की पार्लिमानी कमेटी का इजलास भी हुआ। मीडिया से गुफ्तगू में फारूक सत्तार ने कहा कि आईनी और सियासी बहरान खत्म किए बगैर मुल्क ऐसे तो नहीं चल सकता, कोई ना कोई चांस तो लेना पड़ेगा। ऐसी कानून साजी को पसंदीदा नहीं कहा जा सकता, मगर कभी कभी सियासी अकाबरीन को फैसले करने पड़ते हैं। क्या हुकूमत मुजवज़ा आईनी तरमीम के लिए दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत हासिल कर पाएगी? कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत के लिए 224 वोट की जरूरत। हुकूमती गिनती 214। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को मजीद 10 अरकान की हिमायत दरकार। JUI के 8 अरकान शामिल होने पर भी मजीद 2 वोट चाहिए होंगे। सेनेट में भी हुकूमत नंबर गेम में मुश्किलात का शिकार। मुजवज़ा आईनी तरमीम के लिए सेनेट में 64 अरकान की हिमायत दरकार। 10 वोटों की कमी का सामना। हुकूमत JUI के 5 अरकान की हिमायत मिलने की सूरत में 64 वोट मिलने के लिए पुरुमीद। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत का नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग क़ाफ समेत 4 आज़ाद अरकान की हिमायत मिलने का दावा। मुजवज़ा आईनी तरमीम में है क्या? जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। कौमी असम्बली इजलास में आने वाले हुकूमती और इत्तेहादी अरकान के मुजवज़ा आईनी तरमीम पर दिलचस्प जवाबात। तफसील देखिए इसी बुलेटिन में कुछ देर बाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मॉडर्न एंड इनोवेटिव वेजिटेबल एंड फ्रूट मार्केट को एशिया की बेहतरीन मंडी बनाने की हिदायत। मरियम नवाज जल्द लाहौर में मॉडर्न एंड इनोवेटिव सब्जी मंडी का संग बुनियाद रखेंगी। 18 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। पाकिस्तान की पहली मॉडर्न एंड इनोवेटिव सब्जी और फ्रूट मार्केट 300 एकड़ पर बनी। सरकारी बिजली कंपनीज की निजकारी के खिलाफ मुमकिन एहतजाज से बचने का मंसूबा तैयार कर लिया गया। वफाकी हुकूमत ने डिस्कोज, NTDC, जिनको समेत तमाम पावर सेक्टर इदारों पर लाजमी सर्विस एक्ट नाफिज कर दिया। लाजमी सर्विस एक्ट के तहत यूनियन की सरगर्मियों, एहतजाज और हड़ताल पर पाबंदी होगी। एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वफाकी हुकूमत ने लाजमी सर्विस एक्ट 6 माह के लिए नाफिज किया है। मैं मियाँ मीर का रहायशी हूँ। पानी की यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम है हमें। ये जो चल रहा फिल्टर ये बंद है। लिटल रोड का रहायशी हूँ और ये कई 2-2.5-3 साल हो गए ये यहाँ पे फिल्टर बंद पड़ा हुआ है। ना टूटियाँ लगी हुई, इतना हमें बाइक से हमें पैसे लगा के हम भर के लेके आते हैं पानी की बोतलें बड़ी बड़ी। लाहौर के 250 से ज्यादा फिल्ट्रेशन प्लांट नाकारा होने से आवाम को साफ पानी के हुसूल में दुश्वारी। कहीं प्लांट्स पर ताले तो कहीं टूटियां गायब। नल का पानी पीने के काबिल नहीं। बाजार से खरीदें तो जेब पर इजाफी बोझ। शहरियों का आला हुक्काम से मसला जल्द हल करने का मुतालिबा। वाटर प्लांट्स मुख्तलिफ महकमों ने लगाए। वासा हुक्काम का खराब प्लांट्स की तादाद से इख्तलाफ। कहा चंद एक फिल्ट्रेशन प्लांट्स ही खराब हैं, शिकायत फौरी दूर की जाती है। और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि अवाम पार्लियामेंट में होने वाले खेल की मजम्मत कर रहे हैं। बोलियां लग रही हैं। खरीदो फरोख्त का अमल एक बार फिर जारी है। यही लोग पार्लियामान के तकद्दुस को पामाल करते हैं। पार्लियामान में मौजूद लोगों की अक्सरियत अवाम की राय से मुंतखब ही नहीं हुई। मुल्क को अमन, जमहूरी आज़ादी, सस्ती बिजली और मजबूत मईशत की जरूरत है।